हमने खेतों में कपास उगते हुए भी देखी है और खेतों में कपास लोगों को चुनते हुए भी देखा है, लेकिन इस कपास से पहले धागा बनता है और फिर उसके बाद कपड़े बनते हैं। इस कपास से धागा कैसे बनता है, ये कपास किन किन मराहिल से गुजरती है और उसके बाद एंड में जाके एक स्पेशल किस्म का धागा बनता है, ये हम आज आपको दिखाएंगे जाहिद जी टेक्सटाइल मिल में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमने खेतों में कपास उगते हुए भी देखी है और खेतों में कपास लोगों को चुनते हुए भी देखा है, लेकिन इस कपास से पहले धागा बनता है और फिर उसके बाद कपड़े बनते हैं। इस कपास से धागा कैसे बनता है, ये कपास किन किन मराहिल से गुजरती है और उसके बाद एंड में जाके एक स्पेशल किस्म का धागा बनता है, ये हम आज आपको दिखाएंगे जाहिद जी टेक्सटाइल मिल में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पिनिंग यूनिट में। आपको हम दिखाएंगे कि रुई से धागा किन मराहिल से होकर गुजरता है। आएंगे, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारिक साहब। मोहम्मद तारिक साहब जो है वो मिल मैनेजर हैं यहाँ पे स्पिनिंग यूनिट में। ये जो पहला प्रोसेस है मेरे ख्याल में ये स्टार्ट हो रहा है जी बिल्कुल धागा बनने का। रुई आ रही है यहाँ पे, जी। ठीक है। यहाँ पे रुई को यहाँ पे ये रखा गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअली काटन की बेलें पड़ी हैं। मुख्तलिफ एरिया से जो काटन की बेलें आती हैं उनको एक ख़ास रेशो के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं। इसे हम कहते हैं ले डाउन लगाना। अच्छा, यहाँ पे हम डेली का इशू जितना हमें ज़रूरत होती है काटन की बेलों की उतनी बेलें हम यहाँ पे रख देते हैं, लिटा देते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। उसके बाद ये पहली मशीन जो है इसे ब्लेंडोमेट कहते हैं। ये फिर इन बेलों के ऊपर से काटन पिक करके आगे डिपार्ट को दे रही है अगली मशीनों को। अच्छा जी। यहाँ पे जो है वो ये आप ये जितने भी बंडल आ रहे हैं इनको ये प्रेसिंग भी तो हो रही है कुछ के, ये मुझे लग रही है कि सॉरी हो प्रेसिंग रही नहीं कर रही, अच्छा एक्चुअली ऊपर से काटन उठा रही है ये। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता उनमें से कॉटन उठा के, और ये जी। जो मुझे नजर आ रही है पाइप, इसमें से ये जो कॉटन जो है वो रुई हवा में से उड़ती हुई जा रही है, हवा के साथ ये बिल्कुल। पाइपों में से ये सारे जो पाइप हैं इनमें से ये सारी गुजरती हुई जा रही है। जी बिल्कुल आगे मशीनों में जा रही तो इस प्रोसेस को, पहले प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को है। ये एक्चुअली जस्ट पिकिंग ऑफ काटन है, पिकिंग ऑफ काटन फ्रॉम बेल्स। ठीक हो गया। अच्छा, पिक करके अगली मशीनों को देना। यहाँ पे एक्चुअली इन मशीनों का असल मकसद जो है वो काटन को ओपन करना और उस काटन की सफाई करना। फिर मज़ीद यहाँ बड़े बड़े रोलर लगे होते हैं मशीनों के अंदर, बीटर जिसे हम कहते हैं, उनमें से ये काटन गुजरती है और ये ओपन होती है। ओपन होने के बाद इसमें से जितनी भी मट्टी, डस्ट, वो सारी निकल जाती है और क्लीन होकर काटन अगले डिपार्ट को चली जाती है। ब्लो रूम से रुई निकल के पाइपों के ज़रिए हवा के साथ कार्ड मशीनों में आ जाती है। इसे हम कहते हैं कार्ड का खाता, कार्ड डिपार्टमेंट। इस मशीन का बुनियादी मकसद ये है कि काटन को फाइबर टू फाइबर यानी रेशा रेशा खोलना, अच्छा, ताकि काटन एक तो अच्छी तरह ओपन हो जाए और अच्छी तरह साफ़ हो जाए, और उसके बाद उन रेशों को थोड़ा सा सीधा करना, पैरेललाइज करके एक पूनी की शक्ल में लेके आना। ये सारी पोनी जो है वो आप देख रहे हैं कि कपास को ओपन किया गया है, उसमें से जितना भी गंद था, कुछ वेस्टेज था, वो निकाल लिया गया है। अब यहाँ पे जो है वो उसकी कार्डिंग हो रही है, यहाँ पे वो पोनी बन रही है। पोनी के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम देखते हैं जी। नेक्स्ट ये वाला प्रोसेस क्या है जी? ये जो पोनी तो बन गई है, अब ये प्रोसेस क्या है जी? अब आगे है जी ड्राइंग ब्रेकर डिपार्टमेंट। इसमें जो कार्ड में से पूनी निकली है उस तरह की 5 पूनियाँ हम ड्राइंग ब्रेकर के पीछे लगाएंगे और उसको ड्राफ्ट देंगे यानी खींचेंगे। 5 को मिक्स करके खींचेंगे और उसका आगे आउटपुट पे एक पूनी बना के मशीन देगी हमें। इसको खींच क्यों रहे हैं? खींच इसलिए रहे हैं कि वो पीछे जो 5 मुख्तलिफ कार्ड मशीनों के पूनियाँ हमने लगाई हैं वो मिक्स हो जाएं, मज़ीद मिक्स हो जाएं। एक बन रही है या ये आगे भी 5 ही बन रही हैं? ये आगे भी एक ही बन रही है, 5 से एक सिर्फ बनेगी। मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा। काटन की सारे डिपार्ट में जो भी मशीनें लगी हैं वो 5-5 की फीडिंग ही हम दे रहे हैं उसको। इसको हम कहते हैं ड्राइंग फिनिशर डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें मज़ीद जो ब्रेकर में से पूनियाँ निकली हैं उसको मज़ीद 6 को मिला के इस मशीन के पीछे लगाएंगे और ये मशीन हमें फिर उसको मिक्सिंग करके, ब्लेंडिंग करके और खिंचाव पैदा करके खींच के एक पूनी बना के हमें दे देगी। इसको हम एक कैन में जमा कर लेंगे। उसका वज़न तकरीबन 17 से 18 kg वज़न होता है उस कैन का। असल में ये मुख्तलिफ एरियाज़ की काटन होती है, मुख्तलिफ इलाकों से हम काटन ख़रीदते हैं पाकिस्तान से।
तो मुख्तलिफ इलाकों की काटन जो है उसका काफ़ी फ़र्क होता है आपस में थोड़ा बहुत आबो हवा के लिहाज से। तो हम सारी को एक अच्छी तरह हमने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है काटन का, अच्छी तरह मिक्स करके ताकि एक बिल्कुल लेवल का धागा बन सके आगे हमारे पास। अच्छा, उसमें कोई वेरिएशन आए। असल में हम जो काटन की मुख्तलिफ इलाकों की काटन की जो आपस में वेरिएशन है वो ख़त्म कर रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। अच्छा, ये 5 में से एक बन गई, अब ये आगे कितनी बन रही हैं आगे? ये इस तरह की जो 5 में से पहले ब्रेकर ड्राइंग पे 5 पोनियों में से एक बनी, और ये जो एक बनी इस तरह की 6 इकट्ठी करके हम फिनिशर ड्राइंग के पीछे लगाएंगे, और ये 6 में से फिर एक निकलेगी आगे। अच्छा, आउटपुट पे ये आप देख सकते हैं कि ये 6 को इकट्ठा करके एक जो है वो बनाते जा रहे हैं। इस एक को हम क्या कहेंगे? इसको हम हमारी ज़बान में सलाइवर कहते हैं, उर्दू में हम इसको पूनी कहेंगे। पूनी ये एक बन गई। अब ये टोटल नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जी। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ से 5 में से एक निकली, फिर 6 को मिला के एक निकली, अब यहाँ पे ये टोटल कितनी हो गई हैं? अगर हमने कोम्बर का धागा बनाना हो तो हमें एक एक्स्ट्रा प्रोसेस देना पड़ता है जिसको हम कोम्बिंग प्रोसेस कहते हैं। किसका धागा बनाना हो हमने? कोम्बर का, कोम्ब का धागा। वो क्या है? वो धागा बहुत मकसद मज़ीद साफ़ सुथरा और मुलायम धागा होता है, उसमें छोटे छोटे रेशे नहीं होते। अच्छा, वो कोम्बिंग असल में कहते हैं कि कंघी करना, जैसे वो हम काटन को कंघी करते हैं, कंघी करके उसमें से जो रेशे होते हैं, छोटे रेशे, टूटे हुए रेशे, वो सारे निकाल देते हैं, पीछे वो लंबे लंबे रेशे रह जाते हैं। जिसका धागा कोम्ब का धागा बनता है वो धागा बड़ा मुलायम होता है, उसका बना हुआ कपड़ा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है। अच्छा, ये कॉम्ब हो गई। कॉम्ब के बाद अब क्या हो रहा है? कोम्ब के बाद जो है वो सलाइवर कोम्ब वाला हम ले जाते हैं, सिंप्लेक्स डिपार्टमेंट है हमारा, उस पे ले जाते हैं इन सलाइवर को। अच्छा, वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में सिंप्लेक्स मशीन है, सिंप्लेक्स मशीन पे हम इनपुट पे यानी फीडिंग पे पीछे उसके ये सलाइवर लगाते हैं, और ये मशीन इसको मज़ीद ड्राफ्ट देती है, खचाव पैदा करती है, खींचती है उस सलाइवर को, और साथ ट्विस्ट भी। यहाँ ये पहला पॉइंट है जहाँ पे हम हल्का सा ट्विस्ट भी देते हैं। अच्छा, ये इसको यानी कि थोड़ा सा घुमा रहे हैं आप? जी, थोड़ा सा घुमा रहे हैं। ठीक है। घुमाने के बाद हम इसको, एक पैकेज है, प्लास्टिक की बाबन है लंबी सी, उस पे हम लपेट भी रहे हैं। यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे पैकेज फॉर्म में हमारी वो पूनी सी बारीक हो के, जो पूनी है वो बारीक हो रही है, एक तो मज़ीद बारीक हो रही है, उसको ट्विस्ट भी आ रहा है, और वो एक पैकेज पे लपेट रहे हैं, मशीन लपेट रही है, नलकी सी जो आ रही जी, है। एक नलकी सी बन रही है प्लास्टिक। अच्छा, पहले ये कैनू के अंदर ही आ रहा था, मूव कर रहा था एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट में, दूसरे से तीसरे डिपार्ट में। अब ये एक पैकेज की शक्ल में आ गई है, नलकी की शक्ल में। ठीक है, नलकी की शक्ल में ये बन गई हैं। अब ये मैं नीचे देख रहा हूँ, ये नलकियाँ बनती जा रही हैं, और अब इन नलकियों का क्या होगा? ये अब हमारे पास कंप्लीट हो गया, धागा बन गया अब हमारे नहीं पास? नहीं नहीं नहीं, अभी ये नलकियाँ आगे हम लेके जाएंगे, ये खुद ही यानी ऑटोमेटिक ही आगे चली जाती हैं। आगे हमारा डिपार्टमेंट है रिंग डिपार्टमेंट, हम वो पैकेज सिंप्लेक्स वाला इसमें आके लगाते हैं। जो नलकी बनी थी हमारे पास? जी, नलकी बनी थी, वो हम इस मशीन के फीडिंग पे लगाते हैं, और ये मशीन अब हमें ज़रूरत के मुताबिक ड्राफ्ट देती है। जितना मोटा धागा या बारीक धागा हमने बनाना है उसके मुताबिक यहाँ पे हम ड्राफ्ट देते हैं, और साथ ट्विस्ट देते हैं। ट्विस्ट देने के बाद यहाँ एक छोटा पैकेज बनाते हैं, एक छोटी नलकी है जिसके ऊपर ये धागा ये मशीन लपेट देती है। लपेट के हमारा धागा तकरीबन फाइनल बन जाता है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा धागा जो है वो बन गया यहाँ पे। अच्छा, आपने यहाँ पे ये बोला है कि जी साइज़ बनाते हैं, ये साइज़ आप उसकी बात कर रहे हैं कि बाज़ धागे बारीक होते हैं, वो शर्ट के लिए यूज़ करना है, रज़ाई वाला धागा मोटा होता है, वो कोई और ज़्यादा मोटा होता है, कुछ पतले होते हैं, तो वो यहाँ पे इस स्टेप पे जिसको रिंग मशीन कहते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। यहाँ पे आके हम अपनी डिमांड के मुताबिक, जिस तरह का हमें धागे की डिमांड है उसके मुताबिक हम उसको ढाल लेते हैं यहाँ पे आगे। अच्छा, यानी कि आया कि हमने टी शर्ट के लिए धागा बनाना है, या कपड़े के लिए बनाना है, वीविंग मिल के लिए बनाना है, या हमने एक टावल के लिए बनाना है धागा, जिस तरह का भी है। टावल के लिए मोटा होगा? जी, मोटा होगा टावल। अच्छा, यहाँ पे अब ये जो मैं नलकी देख रहा हूँ, तो इस नलकी के ऊपर जो ये धागा आ रहा है, इसकी कितनी को क्वांटिटी होती है? ये तकरीबन 40 ग्राम से लेके
55 ग्राम तक इस बावन के ऊपर धागा होता है। अच्छा, ये एक नलकी जो है वो एक नलकी 40 के से ऊपर। 55 ग्राम के दरमियान में जो है वो इसके ऊपर धागा होता है। जी। इस तरह की ये जो है वो नलकियां बनती आ जी, रही हैं और बिल्कुल। इसको जो है वो रिंग मशीन कहा जाता है। जी। यहाँ पे अब आपने जैसे बताया कि आपकी साइज भी बन गया है, हमारे पास पीछे ड्राफ्टिंग भी हो गई है, खिंचाव भी हो गया जी, है, बिल्कुल। क्लीनिंग भी होगी हमारे पास। हमने रुई को जो है वो ट्विस्ट भी हमने कर लिया उसको, जी। ठीक है। मैक्सिमम प्रोसेस हमारा हो गया, हम तकरीबन अब फाइनल धागे की तरफ पहुंच चुके हैं, जी। ठीक है। अच्छा, ये अगर हम फाइनल यहाँ पे बन चुका है तो मुझे ये जो साथ वाला प्रोसेस है ये क्या प्रोसेस है? ये जो जी एक्चुअली आपको सामने ये डिपार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑटोकोन डिपार्टमेंट। रिंग में ऑटोकोन डिपार्टमेंट। अच्छा। रिंग में जो हमने धागा बनाया था छोटी सी नलकी पे, उसका वजन था सिर्फ 40 से 60 ग्राम तक। ये नलकी जो है इसको आप कौन कह रहे हैं? इसको हम बावन कहते हैं, बावन कहते धागे हैं। वाली बावन। अच्छा, तो ये जी। कौन क्या है, कौन? एक्चुअली ये ज़्यादा छोटी छोटी हम मिला के, ये बावने मिला के 40-40 ग्राम वाली या 60 ग्राम वाली, इनको मिला के एक बड़ा पैकेज जो है वो ऑटोकोन में बनाते हैं। अच्छा। ऑटोकोन मशीन जो है वो छोटे पैकेजेस से हमें एक बड़ा पैकेज बना देती है, जो हमारा फाइनल पैकेज होता है बस। अब वो बड़ा जो पैकेज है उसका भी कोई वेट होता है? जी, उसका तकरीबन 1800 से लेके 1900 तक वजन होता है, 1900 ग्राम तक। अच्छा, यहाँ पे ये 3 किस्म की नलकियाँ नज़र आ रही हैं, एक पिंक कलर की है, एक पर्पल कलर की और एक क्रीम कलर की है, ये क्यों है? जी, ये एक्चुअली हर मोटाई के धागे को हम एक आइडेंटिफिकेशन मकसद उसको एक बाकियों से अलहदा रखने के लिए एक ख़ास कलर की नलकी लगाते हैं, एक ख़ास कलर का पेपर कोन लगाते हैं, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। हर कोन का, हर पैकेज का वेट चेक होता है ना, एक स्टैंडर्ड वेट है, उसके मुताबिक हम वज़न पूरा करके देते हैं इनको। धागे का वज़न होने के बाद उसको एक रेडी के ऊपर, ट्राली के ऊपर लाद के उन कोनों को, उन पैकेजेस को, फिर इनको जाके फिजिकली चेक करते हैं शेड रूम के अंदर, चेकिंग रूम के अंदर, आया कि इनमें से कोई पैकेज या कोई कोन जो है कोई फॉल्टी तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। अच्छा, ये वेट करने के बाद इनको ट्रॉली जो है वो ये इस रूम में लेके आए हैं, ये कौन सा रूम है? और यहाँ पे ये नीचे जो रखे हुए हैं, जी जी, ये हम जहाँ पे हम खड़े हैं, ये है हमारा अब कंडीशनिंग रूम। फाइनल इंस्पेक्शन के बाद ये कोने कंडीशनिंग रूम में ले आते हैं, जहाँ पे हम इनको एक खास मॉइस्चर देते हैं 24 घंटे रख के। तो वो धागे को तो कहते हैं कि जी पानी में ना रखें, वो खराब हो नहीं, जाता है। एक्चुअली वो हम वहाँ पे एक 7-8% तक मॉइस्चर देना होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक धागे को। क्यों? वो क्योंकि ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ जाए। कॉटन जो है उसको अगर हम इतना मॉइस्चर दे दें तो वो उसका धागा ताकतवर बन जाता है, मजबूत हो जाएगा ताकि आगे वो जो लूम पे या निटिंग मशीन पे चलना है तो वो वहाँ पे ब्रेकेज ना दे, धागा टूटे ना बार बार। अच्छा जी, धागा फाइनल हो गया है, ये बिल्कुल एंड में जो इसका रोल है ये फाइनल बन गया। अब इसको कंडीशनिंग रूम में रखा जाएगा, वहाँ पे 24 घंटे रखने के बाद फिर इसको अलग अलग पैक किया जाएगा। अलग अलग पैक करने के बाद इनको जो है इनके रोल बनेंगे और फिर इनको फाइनल जो है वो क्लाइंट तक जो है वो पहुंचा दिया जाएगा और क्लाइंट इससे आगे जो है वो कपड़े बनाएंगे। वो इस धागे की मोटाई के हिसाब से वो शर्ट बनेगी, तौलिया बनेगा, शर्ट बनेगी, पैंट बनेगी या कुछ भी बनेगा। ये था रुई से धागा बनने का मराहिल जो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है।